हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 75 MCQ लेकर आया हूं जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो होता है तो मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर का ही मयूर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मयूर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रीत सत्ता की अवधारणा किसका वर्चस्व होता है? तो पुरुष में पुरुष का वर्चस्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रीत सत्ता समाज में निर्णय लेने के लिए पुरुषों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखी गई? तो ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। अशोक का सभी शिलालेख लगभग है जो ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1757 में हुआ था, जो अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस की पहली बार कैवेंडिश ने 1766 में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने हत्था भीड़ पर गोली चलवाई थी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलते हैं और कमजोरी होते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है, जो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम 1687 में प्रस्तुत किया था। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी थी। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में कोशिकाएं देखी थी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो अंटार्कटिका में देखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद पाया गया था और देखा गया था 1985 में। संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग है। संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग विभाजित है। आश्रम प्रणाली का संबंध किस धर्म से है? आश्रम प्रणाली का संबंध जो पूछ रहा है किस धर्म से है, तो यह वैदिक धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आश्रम प्रणाली जो है वैदिक धर्म से है।
ब्रह्मचार्य एवं गृहस्थ या वानप्रस्थ संन्यास वैदिक धर्म से सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो गोरखपुर है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का सबसे लंबा है, जो 1366.33 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो बेकवेरल ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकवेरल ने किया था। हेनरी बेकवेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तेंदुआ किस राज्य का राज पशु है? तो तेंदुआ जो उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तेंदुआ जो उत्तराखंड के पशु है, तेंदुआ उत्तराखंड के पशु है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। नियमित जनगणना अगर पूछे तो 1881 में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था। भारत में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क है, उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जो कहाँ स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा में है। उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है। उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है। परमाणु बम को में किस तत्व का उपयोग होता है? प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों का होता है। ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यह पृथ्वी को गर्म करने में सहायक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है, जो पृथ्वी को गर्म करने में सहायक होते हैं। किसे भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अम्बेडकर संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर जो था संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय से यानी पैनक्रियाज इंसुलिन को स्रावित करता है, जो शर्करा का नियंत्रण करता है, डायबिटीज का नियंत्रण करता है। वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत है जो ट्रोपोस्फेयर होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। सबसे निचली परत जो होता है ट्रोपोस्फेयर होता है। यह पर मौसमी सभी घटनाएं होती है ट्रोपोस्फेयर में होती है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहलाता है, क्योंकि उनका सतह जो लाल होता है, इसलिए उसका लाल ग्रह मंगल ग्रह की सतह लाल रंग की होती है, इसलिए उसे लाल ग्रह कहा जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, जो 1975 में छोड़ा गया था। सोवियत संघ, रूस के द्वारा छोड़ा गया था। 1975 में सोवियत संघ के से लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आधिकारिक रूप से घोषित नहीं, परंतु हॉकी परंपरागत रूप से राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। पृथ्वी का कुल जल का कितना प्रतिशत खारा है? तो 97% जल है जो पृथ्वी पर खारा जल है, 97% है। पृथ्वी पर लगभग 97% जल महासागरों है जो खारा होता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था। यूरेनियम का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूरेनियम का उपयोग परमाणु की बिजली के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देने में विटामिन ए की कमी होती है। ताम्रपात्र किस काल का है? तो यह गुप्त काल के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
ताम्रपात्र जो है, ताम्रपात्र भूमि दान के आदि में प्रयुक्त होते हैं या गुप्त काल के हैं। चंद्रमा पर पहला मानव कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रांग गया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो 1969 में अपोलो 11 मिशन 1969 में अपोलो 11 मिशन से गए थे, नील आर्मस्ट्रांग ने गए थे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी झील है जो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील है जो बुलर झील है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत हुआ? तो द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम जो 1919 अधिनियम के हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चेम्सफोर्ड सुधार के तहत शुरू की गई थी, 1919 में की गई थी। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? तो इंटरनेट का आविष्कार हुआ था 1983 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष TCP/IP प्रणाली लागू हुई थी। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो यकृत है, इसको लीवर बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर को ही बोला जाता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस बनाती है। लीवर है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में इसकी स्थापना A.O. हुम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. हुम के द्वारा 1885 में मुंबई में की गई थी। किस राज्य में भीम बेटिका गुफा स्थित है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आदि मानव चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो आदि मानव चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार से थे, बिहार के सिवान जिले से थे। 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। CV रमन के सम्मान पर मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है? तो हुगली नदी का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। हुगली नदी को मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक करने वाला राज्य है जो असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। असम भारत के सबसे बड़ी चाय उत्पादक राज्य है। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन थे? तो उसका रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो 1911 में लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज लॉर्ड स्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ब्लड ग्रुप का खोज। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। भारत की भाभा परमाणु कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1954 में हुआ था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा गीत है जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन थे? तो श्यामलाल गुप्ता जी थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा बना। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन होता है? तो लीवर। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहीं पर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में ही जितना भोजन हम लोग खाते हैं, तो अब्जॉर्प्शन जहाँ होता है छोटी आंत में ही होता है। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला जो शाहजहाँ ने बनवाया था। जो कहाँ बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहाँ ने बनवाया था। 1638 में दिल्ली में बनवाया था लाल किला, किसने बनवाया था? शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी यानी गुर्दा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हेतु 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है? तो बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगभग बृहस्पति जो 10 घंटे में अपनी धुरी को पूरी घूम लेता है, बृहस्पति ग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। उसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो नीलगिरी पर्वत है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कुछ केरल कर्नाटका भाग में भी पाया जाता है। उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 को करेक्ट जवाब हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह दिन मनाया जाता है। द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो मीनाक्षी मंदिर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत की द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। हरियाणा किस वर्ष बना था? तो 1966 में बना था। जो पंजाब से अलग हुआ था, हरियाणा 1966 में हुआ था। पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना था, 1966 में बना था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम प्रमुख अयस्क है जो किसका? बॉक्साइट का अयस्क है। किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगता है? देखिए ऑप्शन में क्या है। सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम के भारत के 3 राज्यों से लगता है। नेपाल, भूटान और चीन से घिरा है। कंप्यूटर का प्रमुख भाग कौन होता है जिसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट जवाब। सीपीयू जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मुख्य भाग है, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। राष्ट्रीय आय किस में मापी जाती है? तो एनएनपी में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किस महापुरुष ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1897 में सामाजिक सेवा हेतु को शुरू किया था स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जनवरी तक मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोगों को सड़क नियमों के प्रति जागरूकता करने के लिए सड़क सुरक्षा वर्ष मनाया जाता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है जो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। या ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र है। विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश तो पहले चीन था, लेकिन अब भारत हो गया। 2023 के अनुसार अब चीन जो है, भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान आ गया है। जो 2023 में भारत है जो जनसंख्या चीन से आगे निकल गया है, प्रथम स्थान हो गया जनसंख्या में भारत का हो गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक शाखा किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।